गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप देखिए एक नया टॉपिक लेके आते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। अब पूरा कहाँ करना है, किसी सेट में कितना और जोड़ दें कि वो क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट बन जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 2 3 4। ठीक है, और मैंने इसके लिए यूनिवर्सल सेट देखा जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सेट के लिए ये यूनिवर्सल सेट है, इसके सारे एलिमेंट है यहाँ। ठीक हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसा चिन्ह है ए कॉम्प्लीमेंट, या कहेंगे आप समुच्चय ए का पूरक। क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे आप ए कॉम्प्लीमेंट, या बोलेंगे ए का पूरक। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, या तो इसको ऐसे पढ़िए कॉम्प्लीमेंट, या इसको कैसे पढ़िए ए का पूरक, ऐसा पढ़िए इसको। ठीक हो गया, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए, u डिफरेंस ए। सेट में इसको डिफरेंस बोलते हैं ना, अर्थमेटिक में तो माइनस हो गया, सेट में क्या बोलते हैं, डिफरेंस। u डिफरेंस ए, u के एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट को हटा दीजिए। a के एलिमेंट क्या है, 2 3 4, 2 3 4, तो कितना बच जाएगा 1, ये तो हटाने हैं, 5 6 8 9 और 10, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाएंगे। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके एलिमेंट भी आएंगे, इसके एलिमेंट में पहले तो ए के लिख लीजिए, ए के एलिमेंट कितने हो गए, 2 3 4, ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या हो गए, 1 5 6 8 9 और 10। तो आप एक साथ पूरा लिख लीजिए, कितना 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 दिखाया है, एक 7 गएगा, देखिए 7 छूट गया है, 7 भी लिख दीजिए, यहाँ भी आएगा 7 भी रहेगा, 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये पूरा क्या बना, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस आप ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ठीक हो गया, ए का पूरक मतलब ए में एक एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी कौन से एलिमेंट है जिससे ए को छोड़ करके बाकी यू में कौन एलिमेंट है, वो पूरक हो जाएगा। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट मिला करके यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब ठीक हो गया, जैसे एक एग्जांपल आपके पास और दूं, मैं यदि ले लूं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इवन और सब आ जाते हैं। ठीक है, आपने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपने लिया इवन नंबर हो जाएंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, यदि मैं ई का कॉम्प्लीमेंट ले लूं, यही अपने आप में यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। ठीक है, सम संख्याओं के लिए
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अपने आप में क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, फॉर दिस सेट ई, दिस सेट ई मीन्स सेट ऑफ even number, this set E has a universal set this n, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, एरे का जो बड़ा सेट है। ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ई के सारे एलिमेंट को छोड़ करके जो किसमें हैं, यूनिवर्सल सेट में हैं। तो 2 4 6 हटा लीजिए, मीन्स सारे इवन नंबर हटा लीजिए तो ऑड बच जाएंगे 1 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। और आप लिखेंगे ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और यहां पर वो एन है। ठीक हो गया। और दूसरी बात आप देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हमेशा नल सेट होता है, क्योंकि ई और ई के कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, एक नल सेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात क्लियर है, आप समझ गए ना कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें यदि मैं इसको उस रूप में दिखाऊं, ठीक है, वेन डायग्राम यदि आप दिखाएंगे तो क्या होगा, देखिए वेन डायग्राम में आप यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं तो हम कैसे उसको शो करेंगे, वेन डायग्राम की मदद से। वेन डायग्राम से आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर आएगी स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेट ए है और आपके पास यूनिवर्सल सेट यू है, तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम उसको एक रेक्टेंगल से दिखा देते हैं। ठीक है, हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक हो, कोई सेट ए है तो सेट को आप कैसे दिखाते हैं, सेट को आप सर्किल के रूप में दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये आपका सेट ए होता है। ठीक है, अब इस ए को छोड़ करके बाकी क्या बचा यू में, ये वाला, ये रीजन, ये वाला क्षेत्र, ये दिस एरिया इज कॉल्ड द ए कॉम्प्लीमेंट। यही एरिया का है ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला, ये बाहर का, ए को छोड़ करके बाहर वाला। और ए आप देखिए, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यू आएगा नहीं आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट तो बाहर का है, ए इस अंदर का है, तो इस अंदर और बाहर को मिला देंगे तो यू तो आएगा। ठीक, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5 आएगा कि नहीं आएगा। ए के एलिमेंट में कहीं भी ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो सेकेंड रीजन है। ठीक है, तो ए आपका ये है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर का है, उनका इंटरसेक्शन क्या, नल सेट है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये आपकी कुल मिलाकर के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक किसे कहते हैं, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, कुछ डी मॉर्गन्स लॉ अंडरस्टैंड, डी मॉर्गन्स लॉ को डिफाइन करेंगे। डी मॉर्गन ने भी सेट थ्योरी में काम किया है, तो उन्होंने कुछ लॉ दिए हैं जो कि आपके काम आगे भी आने वाले हैं, उनको देखते हैं। पहले देखिए, पहले कुछ प्रॉपर्टीज और जानिए, कॉम्प्लीमेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज जानिए। एक तो मैंने लिख दिया है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नल सेट, ये भी आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यू, ये हमने पहले भी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका नल सेट। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए तीसरी प्रॉपर्टी लिखता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट तो ए आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो फिर ए हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपका नल सेट होता है।
यूनिवर्सल सेट तो अपने आप में पूरा सेट हो गया, बिगेस्ट सेट हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नल सेट होना है। ठीक है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नल सेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नल सेट इज यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। ठीक, तो उसके एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा पूरा नल सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट नल सेट आता है। ठीक है, इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स के लॉज हैं। नंबर वन लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। याद रखेंगे आप इसको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे जब सेट इस एक्सरसाइज में काम करेंगे तो वहां भी आपको एक प्रूफ करने के लिए मिलेगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉर्गन का दूसरा लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो रूल्स याद रखिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के थ्योरी इसमें यही है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम किसके, अब हम एक्सरसाइज 1.5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। देखिए एक्सरसाइज 1.5 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, 1 बाय 1 करते हैं। ठीक है, बड़े आनंद से कीजिए मैथमेटिक्स। ठीक है, जब आप रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तब जाकर के आपको ठीक से आएगी। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको दिया हुआ लेट, मान लीजिए लेट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए आपका है 1 2 3 4, ये सेट आपका ये है। बी सेट हो जाएगा आपका 2 4 6 8, 2 4 6 8, एंड सी हो जाएगा 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यू आपका दिया हुआ है 1 से 9 तक है। ए आपका 1 2 3 4 है, बी आपका 2 4 6 8 है, सी आपका 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है। आपको फाइंड आउट करना है नंबर 1। पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सेकंड पार्ट में आपको बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, थर्ड पार्ट में आपको ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, फोर्थ में आपको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, फिफ्थ में आपको ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, और सिक्स्थ में आपको बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इतने क्वेश्चन करने हैं आपने। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं लेता हूं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखता हूं, यू डिफरेंस ए, ये तो होता है यू डिफरेंस ए। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, बिना यूनिवर्सल सेट के आप कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते किसी सेट का। ठीक है, बिना
यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट नहीं निकलेगा जब तक हमको यूनिवर्सल सेट पता नहीं रहेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन में जहां भी कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन होंगे आपको यूनिवर्सल सेट अवश्य दिया रहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय दिया रहेगा। तो यू मैंने क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस ए आपका है 1 2 3 और 4। ठीक हो गया, 1 से 9 और 1 से 4 डिफरेंस निकालना है। और इस बात को आप जानते हैं, डिफरेंस फाइंड आउट करना आप जानते हैं कि इस सेट में से इसके एलिमेंट को हटा देना है। जो जो इसके 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना हटा दूंगा तो जो बच जाएगा 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस है ना, तो 1 2 3 4 को हटा दूंगा यहाँ से, 1 2 3 4 को हटाया, क्या बचेगा 5 6 7 8 और 9 बच गया। ठीक है, तो इसको कहीं पर सेव करते हैं, इनकी हमें जरूरत पड़नी है आगे। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ए कॉम्प्लीमेंट आपका कितना आ गया 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट पे आइए। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है आपका, बी कॉम्प्लीमेंट कितना है देखिए, देखो दोस्तों, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। यूनिवर्सल सेट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डिफरेंस बी क्या है आपके पास 2 4 6 8। ठीक है, इससे इसका डिफरेंस करना है। तो ये जो एलिमेंट है यहां से हटा दो, जो जो यहां, तो देखो कौन कौन हटेगा, 2 हटेगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा। ठीक है, कौन कौन बचेगा 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 8 हट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद रेस्टोरेंट आप देखिए, अब मैं इसको 2 तरीके से कर सकता हूं, इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूं। आप चाहो तो दोनों तरीके मैं बता दूंगा एक बार आपको। मैं एक बार सी कॉम्प्लीमेंट भी निकालता हूं। सी कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सी। यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस सी में क्या आ गया डियर स्टूडेंट, सी में आ गया 3 4 5 और 6, 3 4 5 6 हो गया। अब 3 4 5 6 हटा दीजिए, इससे 3 हटा दीजिए, 3 हटाना है, 4 हटा दीजिए, 4 हटाना है, 5 हटा दीजिए, 5 हटाना है, 6 हटा दीजिए, 6 हटा देना है। तो क्या बच जाएगा 1 2 7 8 और 9। तो सी कॉम्प्लीमेंट में आप यहां लिख लीजिए 1 2 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए मैंने क्यों निकाला ये सी कॉम्प्लीमेंट, मैं आपको बताता हूं इसकी आवश्यकता कहां पड़नी है। इसको आप देखिए, देखो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, थर्ड वाला देखिए आप,
ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, अभी डी मॉर्गन्स लॉ हमने यूज किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकाली दीजिए, 5 6 7 8 और 9 है। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 2 7 8 और 9 है। आप देखिए डिस्टेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ लिखा हुआ ना 5 6 7 8 9, सी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ लिखा 1 2 7 8 9। कॉमन क्या है, देखिए 7 7 कॉमन है, 8 8 कॉमन है, 9 9 कॉमन है। तो जब भी इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो हो जाएगा 7 8 और 9। तो मेरे पास आया, आपके पास थर्ड वाले में मैंने लिख दिया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7 8 और 9। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, आप देखिए दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे, दूसरा मेथड भी जान लीजिए। आपको चाहिए ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो पहले ए यूनियन सी निकालिए। ए यूनियन सी होगा कितना, ए यूनियन सी में ए लिखिए, ए आपका 1 2 3 4, यूनियन है सी के साथ 3 4 5 6, कितना हो जाएगा दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट भी, ठीक है। पहले इसके लिख दीजिए 1 2 3 4, अब इसके लिखिए 3 4 तो यहाँ रखे हैं, 3 4 तो आ गए ना, तो 5 6, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन सी। ए यूनियन सी एक नया सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन सी। और यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डिफरेंस ये यूनियन सी कितना रिएक्शन, वो ये 1 2 3 4 5 और 6। अब करिए तो दोनों का डिफरेंस, 1 से 1 हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा, 3 से 3 हट जाएगा, 4 से 4 हट जाएगा, 5 से 5 हट जाएगा, 6 से 6 हट जाएगा, 1 से 6 तक सारे नंबर हट जाएंगे ये। तो क्या बचेगा अब, 7 8 और 9। अब देखो 7 8 9 वही तो आया, ये हमने डी मॉर्गन लॉ से निकाला था, और ये हमने डेफिनेशन से निकाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक हो गया, इस टाइप से करेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना होता है, देखिए इसका फोर्थ वाला देखिए आप, इसका फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करने पर, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये चाहे तो ये निकाल लीजिए, देखिए मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है और मैंने बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाला हुआ है, तो कितना हो जाएगा, मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है 5 6 7 8 9,
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 और 9, तो कितना हो जाएगा? कॉमन क्या है इसमें देखिए, 1 3 तो है नहीं, 5 5 7 7 9 9, ये हो जाएगा 5 7 और 9 हो, ठीक है। 5 7 9 कॉमन है, 5 7 9 कॉमन है, ठीक हो गया। 6 8 6 8 नहीं इसमें है, इसमें तो है 6 8, इसमें नहीं, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आया स्टूडेंट कितना? 5 7 9। ये तो मैंने कहां से किया? ये मैंने यूज किया डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया, पर मैं डायरेक्ट जो वो लिखूं कौन सा? डायरेक्ट मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन से करूं तो मेरे पास कितना आएगा देखिए, उसको देखिए कितना आएगा देखिए। अब आप देखिए, सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालिए, इसके लिए ए यूनियन बी कितना आएगा? ए और बी का यूनियन, ए है आपका 1 2 3 4, यूनियन बी है 2 4 6 8, 1 2 3 4 2 4 6 8, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पहले तो ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4, ठीक है। देखो 2 भी आएगा 4 भी आएगा, 2 भी आएगा 4 भी आएगा, 6 8 और आ जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके सारे एलिमेंट, 2 4 6 8 2 4 6 8 इसके सारे एलिमेंट, ठीक होगी। अब आप क्या करेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट क्या है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका डिफरेंस किसके साथ? ए यूनियन बी, यूनियन बी है 1 2 3 6 और 8, 1 2 3 6 8 यूनियन बी है, नहीं 1 2 एक बार 1 2 3 4 6 हाँ ठीक है, 1 2 3 4 6 इतने का डिफरेंस, मतलब ये एलिमेंट यहाँ से हटा देंगे। कौन कौन हटेगा? ये भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, 6 भी हट जाएगा और 8 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या? ऐसे आप मत काटना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 4 5 7 9, 4 5 7 और 9, देखे तो ठीक ही हुआ, 4 5 7 9। कुछ चेंज आ रहा है ना, ए यूनियन बी आपका 5 7 9 था और यहाँ पर 4 भी आ रहा है। हमने ए यूनियन बी में क्या निकाला था? हाँ तो रहा है 4 भी आ रहा है इसमें, ठीक है। ये आपको कुछ और आ गया ना, तो इसे देखिए 1 2 3 1 2 3 हटा दिया, हाँ 4 तो आएगा डिस्टेंट, 1 2 3 6 8 ये सब हटा दिया, 4 5 7 9। एक मिनट फिर से देखिए, इसको फिर से देखना पड़ेगा आपको, यहाँ कोई मिस्टेक कर दी हमने क्या? पहले ए यूनियन बी देखो सही निकाला है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 4 6 यूनियन 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 ठीक है, 2 4 लिखा हुआ है 6, ठीक हो गया। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या निकाल रहा हूँ? ये निकाल रहा हूँ, तो 1 2 3 4 6 8 हटेगा ना। अच्छा यहाँ मैं 4 लिखना भूल गया हूँ, देखिए यहाँ मैंने क्या भूल गया हूँ लिखना, फिर से देख लीजिए। हमने ए यूनियन बी में ना, जो आपका ए यूनियन बी वो क्या है? 1 2 3 4 6 8 है, वो 4 लिखना भूल गए थे। 1 हट गया इससे, 2 हट गया इससे, 3 हट गया इससे, 4 हट गया इससे, क्या बचेगा? और 6 भी हट गया और 8 भी हट गया, क्या बचेगा? 5 7 9, 5 7 और 9, वही तो आया 5 7 9। तो किसी मेथड से करें, डी मॉर्गन लगाइए चाहे डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज करिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक हो गया। अब आप देखिए इसके आगे क्या है, आप और क्या देना है, देखना है आपने
आपने एक चीज और देखनी है, आपने देखना है स्टूडेंट, देखिए सारे पार्ट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब मुझे शो करना है कौन सा, फिफ्थ वाला पार्ट। आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज सेट इटसेल्फ। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं तो हमारे पास फिर वही समुच्चय आता है। ठीक हो गया। तो ए आपका क्या है, ए आपका दिया हुआ ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस ए हो जाएगा कितना 1 2 3 4। अब ये आ जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1 2 3 4 हटा लीजिए, 1 2 3 4 हटा दिया तो क्या हो गया 5 6 7 8 और 9। वैसे निकाला हुआ हमने, ठीक हो गया, ये निकाला हुआ है आपने पहले भी। अब क्या करना है, अब आपको चलिए मैंने लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट तो लिखा हुआ है ना ये। अब आपके पास क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो होगा, ये है ना सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस जो ये है, ये ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है 5 6 7 8 और 9। तो कितना बचेगा, डिफरेंस कर लीजिए 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 सब हटा दीजिए, इसके सारे एलिमेंट हट जाएंगे यहाँ से 5 6 7 8 9, तो क्या बचेगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब वही ए आया, तो यहां से एक वेरिफिकेशन आपके पास ये भी आ गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट आप देखिए, उसको भी कर देते हैं। आपको रेस्टोरेंट बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए देखते हैं क्या है वो, इसका 6th पार्ट, बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो बी डिफरेंस सी निकाल, कॉम्प्लीमेंट की बात भी करते हैं। पहले बी डिफरेंस सी, बी कितना है, बी कितना है दोस्तों लिखिए 2 4 6 8 लिख दीजिए। डिफरेंस सी क्या है 3 4 5 6। ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं, बी डिफरेंस सी निकाल रहा हूं ना, तो बी क्या है 2 4 6 8, डिफरेंस सी क्या है 3 4 5 6। अब डिफरेंस करिए मतलब यहां से जो कॉमन एलिमेंट है हटा दीजिए। देखिए 3 है नहीं है, 4 है यस, ये हट जाएगा, 5 है नहीं है, 6 है यस, तो 2 एलिमेंट हट जाएंगे कॉमन एलिमेंट। देखो 4 और 6 है, 3 और 5 है नहीं इसमें, ये दोनों हट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 8 बच गया, बी डिफरेंस सी। अब आपको चाहिए बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, डेफिनेशन से यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी डिफरेंस, यूनिवर्सल सेट में बी डिफरेंस सी को आप हटा देंगे। ये तो हुआ भाई, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, कोई भी सेट है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई सेट था, माना ए था, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए, तो जो भी है यूनिवर्सल सेट में उसको आप डिफरेंस कर देंगे, बी माइनस बी डिफरेंस सी पढ़ेंगे, माइनस नहीं बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिफरेंस बी डिफरेंस सी, बी डिफरेंस सी कितना है 2 8 है। ठीक है दोस्तों, बी डिफरेंस सी कितना है 2 8 है, और हटा देंगे 2 8 को यहां से, एक तो ये 2 हट जाएगा, एक आपका 8 हट जाएगा, तो कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, अब आपके पास एलिमेंट बच जाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं एलिमेंट्स को,
देखिए, तो बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 2 और 8 को यहां से हटाना है, इसके लिमिट 2 और 8 हट जाएंगे तो 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो जाएगा बी डिफरेंस सी कॉम्प्लीमेंट। लेट अस चेक द आंसर। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का ये है जो स्टूडेंट आपका 1.5 का 134 134 5679 5679, ठीक हो गया। तो इस टाइप से इक्वेशन आपने करना है, ठीक है। तो ऐसे आप भी करिए, एक बार इस क्वेश्चन को फिर करिए, कुछ आगे भी आप कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। तो फिर इसके आगे की क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।